प्रधानमंत्री जी की माता जी से मिलाई बहन, तो अब क्या बताएं। बड़े बड़े दिग्गज नेता आज तक मोदी जी की मां के दर्शन नहीं कर पाए होंगे, और हमारा तो उनका सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ, और हम जाके उनसे अपनी अंदर की जो आत्मा की बातें थी उनसे बयान भी किया। टिकट लगा के चलती थी तो कहते थे शीला गुप्ता देख लो, मुँह में चाय ले चलो, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। भाजपा में बराबर में हमारे जो है हस्बैंड और हमारा एक जवान बेटा चला गया, तो इससे हमको बहुत दुख हुआ। यही तो हमको कष्ट है कि हमने पूरा जीवन भाजपा में अर्पण किया और आज हम खाली हैं। जी हमारे राजेश शुक्ला जी ने कहा था कि मैडम आप चुनाव लड़िए, अगर एक व्यक्ति बैठ जाएगा तो आप चुनाव जीत जाएंगी। हमने कहा कोशिश किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। स्पर्धा मेरी मौजूदगी अभी विधानसभा महमूदाबाद में है। आपको हम आज एक महान हस्ती से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन हम पहले उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। महमूदाबाद से शीला गुप्ता हैं, जो कि भाजपा में अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर दिया है। लगभग 30 सालों से भाजपा में काम कर रही हैं और जो है विधानसभा महमूदाबाद से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। टिकट भी भाजपा से मिला था, लेकिन हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आज के समय में शीला गुप्ता जी को कौन कौन जानता है। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो राजनीतिक जीवन है वो भाजपा में पूरा समर्पण कर दिया है। तो आइए हम सीधे बातचीत करते हैं शीला गुप्ता जी से। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी मैम नमस्कार। जानना चाहेंगे कि भाजपा में जो आपने काम किया है, पहले तो आप बताइए कि राजनीतिक जीवन कैसा आपका रहा। मैम हम जो है 15 साल की थी लगभग, तब हमारा एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राजेंद्र गुप्ता वित्त मंत्री जी आए थे। उन्होंने देखा तो कहा ये लड़की बहुत तेज है, और स्पीच भी सुनी थी तो कहा ये लड़की बहुत तेज, इसको राजनीति में हम रख लेते हैं। और तुरंत हमको सीधे जिला मंत्री बना दिया, किसी से पूछा भी नहीं। तब शिव कुमार सिंह जी जिला अध्यक्ष थे भाजपा से, और उसमें हम जिला मंत्री रही। उसके बाद साकेंद्र वर्मा जी जब रहे जिला अध्यक्ष, तो हम जिले के उपाध्यक्ष रही। बहुत दिनों से मैं विश्व हिंदू परिषद का भी काम कर रही थी 1990 से। उसमें कृष्ण द्विवेदी जी भी आए, उन्होंने हमको दुर्गा वाहिनी का नगर का संयोजक बनाया। उसके बाद फिर हमको सह संयोजक 3 जिला दिया, एक सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर। मैं तीनों जिलों में जाके काम करती थी, महिलाओं से संपर्क करना, और जहाँ जहाँ हमारी मीटिंग नोएडा, दिल्ली, चित्रकूट, हरिद्वार और अयोध्या, और मैंने OTC की ट्रेनिंग भी किया, जूडो, कराटे और दंड चलाना और योगासन, तीनों हमने कंप्लीट भी किया। जिसमें गुलाब परिहार जी थे जिला उसके प्रभारी बनाए गए विश्व हिंदू परिषद के। एक बार राम मंदिर का मुद्दा हुआ तो हम लोग यहाँ से महिलाएं लेकर महमूदाबाद से गई। उसमें एक हमारी पंडित जी दीदी थी, इस कमलेश की मम्मी, वो जो है कमलेश तिवारी जी की मम्मी, तो उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। उनके साथ में पूरी महिलाओं की टीम लेकर दुर्गा वाहिनी के नाम से एक टीम बना के हम गई वहाँ, और हम लोग बंद भी हो गए थे और उसको गोंडा में जेल में थोड़ी देर हम लोगों को रखा गया, फिर छोड़ दिया गया। मतलब भाजपा में इतना संघर्ष आपने किया है, फिर भी आज जो है आप किसी जो है अच्छे पद पर नहीं हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? यहाँ तक कि जो भाजपा में थोड़ा सा काम करते हैं तो उन्हें बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। भाजपा में हमारे यहाँ जितने भी बड़े नेता रहे वो बहुत अच्छे रहे। वहाँ तक हमारी शायद पहुँच नहीं हो पाई, या मेरा वो हाल हुआ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। काम तो हमने सबके लिए किया। पहले हमारे विधायक जी नरेंद्र वर्मा जी भाजपा में थे, मैंने उनके लिए भी बहुत सहयोग किया, उनके लिए भी काम किया। उनको भाजपा से हमने विधायक बनाया 2 बार। उसके बाद वो सपा में चले गए, मैं नहीं गई। कुछ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तनाव से मैं ग्रसित रही। उसी पीरियड में हमारे जो है हस्बैंड और हमारा एक जवान बेटा चला गया, तो इससे हमको बहुत दुख हुआ। भाजपा में काम करते करते बेटा और जो पति है वो भी नहीं रहा, लेकिन आज जो है किसी प्रतिष्ठित पद पर नहीं है। और यहाँ तक कि बात करेंगे जो भाजपा में महिलाएं जो है, योगी सरकार और जो मोदी सरकार, वो महिलाओं को काफ़ी बड़े बड़े पद पर, अभी आप देख लीजिए
एक युवा लड़की जो है बिहार में मैथिली ठाकुर जो कि विधायक बन गई है। यही तो हमको कष्ट है कि हमने पूरा जीवन भाजपा में अर्पण किया और आज हम खाली हैं। लोग जो है बहुत सारे हमने समाज के तनाव से है बहुत कुछ सुना हमने, और जिसका पति चला जाए, बेटा चला जाए और वो राजनीति में महिला हो तो उसका क्या हाल होता है आप जानती हैं, राजनीतिक का हाल पूरा। हमने आज तक कुछ नहीं किया और भी नहीं किया, किसी तरह मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि 2 बच्चे हमारे और थे। हम सोच रहे थे कि बिन बाप के हो गए हैं तो इनका पालन पोषण हमने किया, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया। और जब से आप राजनीति में आई तब से भाजपा में ही काम कर रही हैं? जब से हम राजनीति में आए, विश्व हिंदू परिषद के बाद से हम भाजपा में जानते हैं, बड़े बड़े अच्छा, नेता ये जानते बताइए हैं। कि जब भाजपा में आपने इतना काम किया है और फिर भी किसी बड़े नेता से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, बड़े नेताओं से हमेशा मिली। मैं राजनाथ सिंह से कई बार मिली। वो वित्त मंत्री राजेंद्र गुप्ता जी थे, तो उन्होंने एक बार मिलाया और कहा जब भी ज़रूरत पड़े तो आप राजनाथ सिंह के पास ज़रूर जाना, वो बहुत दयालु हैं और आपको जो ज़रूरत होगी वो पूरा करेंगे। इसके बाद वो नहीं रहे हमारे बीच में, इसका हमका भी बहुत दुख हुआ। अगर वो होते तो आज हम बहुत कुछ हासिल कर लेती है, शायद हमको कोई आगे पहुंचा देता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये हमारा दुर्भाग्य था, किसी का दोष नहीं। राजयोग भी भाग्य से मिलता है। उसके बाद में हमने जो है पार्टी में बराबर बनी रही, जिला उपाध्यक्ष रही। शाकेंद्र वर्मा जी हमारे आए, वो जिला अध्यक्ष रहे, उनके पीरियड में हमने काम किया। तो केसरीनाथ त्रिपाठी जी थे प्रदेश के अध्यक्ष, उनसे हमने कहा टिकट हमको चाहिए। तब भाजपा का नामो निशान नहीं था, कोई नाम लेने वाला नहीं था, तो उन्होंने हमको दे दिया कि तुम लड़ो चुनाव, कोई हार हो या जीत हो, लेकिन भाजपा को जिंदा रखना है। हमने जिंदा रखा। हम अपने गाड़ी में जब टिकट लगा के चलती थी तो कहते थे शीला गुप्ता देख लो, मुँह में चाय ले चलो, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। भाजपा में बराबर हम लगी रही और आज तक भाजपा में पूरा जीवन बिता दिया। बस कष्ट हमको यही हुआ कि हमको आज तक कोई ऐसी चीज़ हासिल नहीं हुई। फिर केसरीनाथ जी ने हमको टिकट दिया, तो जब भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था, हमने बहुत मेहनत किया, चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हार गए। तो बड़े बड़े दिग्गज हार गए चुनाव। अब तो आजकल तो सोलो भाजपा का पूरा समर है, तब भी यहाँ से नगर पालिका का चुनाव कोई नहीं जीत रहा है। तमाम लोग लड़े इसमें सोलो, लेकिन कोई नहीं जीत पा रहा है भाजपा से। क्या कारण है जो महमूदाबाद की जो राजनीति है वो भाजपा को लेकर के, जैसे नगर पालिका में से आपने कहा कि चुनाव भाजपा ने हारा, तो आखिर क्या कारण रहा था? जिला अध्यक्ष जी हमारे राजेश शुक्ला जी ने कहा था कि मैडम आप चुनाव लड़िए, अगर एक व्यक्ति बैठ जाएगा तो आप चुनाव जीत जाएंगी। हमने कहा, कोशिश किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। यहाँ स्पर्धा है, एक दूसरे का शोषण हो रहा है कि जो कुछ है हम ही को मिलना चाहिए, इसलिए किसी को नहीं मिल रहा कुछ है। यहाँ पर आपस में लड़े जा रहे हैं, तो भाजपा की हमेशा हार होती है। और जब तक हम सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ा नेता और बड़े राष्ट्रीय लेवल से या बिहार में भाजपा ने सरकार बना ली है अभी, और मैथिली ठाकुर जो विधायक हो गई हैं वो युवा हैं और अभी कम समय हुआ उन्हें राजनीति में, तो वो थी ही नहीं, एक गायिका थी, और आपने इतना काम किया फिर भी आप पीछे क्यों रहेगी? ये तो एक राजयोग होता है मैडम, सोच ले उनका भाग्य था तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मिल गए। ऐसा नहीं है, कोशिश हमने किया। 2014 में मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि हमको इतने बड़े दुख मिल गए। जब पति और बेटे का जवान बेटा चला जाए, कक्षा 12 में पढ़ता था, तो वियोग हम नहीं सह पाई, तो हम अकेले ही किसी के सहयोग से जो है गुजरात चली गई। अब गुजरात जाने के बाद 2014 में गई थी, 15 में जब मोदी जी बने हैं, और हम उनकी माता जी से मिल के आई। तो गुजरात जब गई तो रात में तो वहाँ स्टे लिया हमने गुजरात में। उसके बाद हम मोदी जी की मम्मी से भी आप मिल चुकी? जी, अहमदाबाद गई, पता लगा बड़नगर में रहते, वहाँ वृद्धाश्रम है, वहाँ गई तो वहाँ सचिन नाम का एक व्यक्ति मैनेजर था। हमने उससे कहा कि हम माता जी से मिलने आए हैं, कैसी वो माँ है जिसने अपने लाल को प्रधानमंत्री बना दिया इतनी गरीबी में पाल के, और हम भी उनके दर्शन करेंगे तो हमको भी शायद कुछ लाभ मिल जाए। मैंने उनके जाके जिद कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप नहीं मिल सकते। नहीं, हमने कहा इतनी दूर से हम अकेले आए हैं गुजरात, मिलेंगे ज़रूर। तो हम गई तो वहाँ के उनके बड़े भाई जो हमारे प्रधानमंत्री जी के थे, सोम भाई, उन्होंने पंकज भाई से बात किया। वो पंकज जी के साथ रहती थी अहमदाबाद में, वो सरायणगंज पेट्रोल पंप के पास उनका मकान बना था। वहाँ हम गई मिलने, उनसे मिलवाया हमको। सचिन मैनेजर ने हेल्प किया, और जो है सोम भैया
भैया ने पंकज भैया को फ़ोन किया। एक महिला जो है महमूदाबाद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से आई है और वो माता जी से मिलना चाह रही। उन्होंने कहा 9 बजे आ जाना मैडम। मैं फिर वापस आ गई बड़नगर से, फिर स्टे लिया हमने होटल में एक, और सुबह फिर हम पहुंच गई 9 बजे। 9 बजे मैं गई तो पंकज भाई साहब की जो है वाइफ मिली। बड़ा स्वागत अधिकार जब चुनाव लड़ी थी, आप चुनाव लड़ी थी जब, तो ये विधायकी का चुनाव लड़ी थी या नगर पालिका का? नगर पालिका का 2007 में हमको टिकट मिला था, जब भाजपा का कोई वजूद नहीं था, तो हम चुनाव आपको लड़ी थी। हाँ, टिकट मिला तब था हम भाजपा हार से। गई। तो उसमें भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि शीला और शीला वर्मा का नाम चला गया। हमारे साकेत भाई साहब जिला अध्यक्ष थे। मैं किसी की बुराई नहीं करती, मैं महिला थी, मेरे साथ पक्षपात तो हमेशा होता रहा, कोई साथ देने वाला नहीं था। लेकिन सरकार तो आपकी है भाई, आपकी सरकार है और महिलाओं के साथ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा इसीलिए तो काम हमको कर रही है। टिकट मिला। हमारे केशीनाथ त्रिपाठी जब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन और जो प्रभाजी जी भारत जी थे, लक्ष्मण जी थे, वो आज भी हैं प्रदेश कार्यालय में। उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया, टिकट दिलवाया, हम चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हम हार गई लोगों ने। अब हमारा दुर्भाग्य समझे, किसी का दोष नहीं है, हम नहीं देते दोष। ये तो राजयोग आने वाले समय में आप लड़ेंगी चुनाव? 2017 में हमने टिकट मांगा और टिकट मांगा, बहुत तैयारी किया, अपने जो है लेवल से ज़्यादा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों से हमने जो है बहुत मेहनत किया। लेकिन लोग तो नहीं चाहते कि ये महिला आगे बढ़े। लोगों का हाथ हमेशा रहा पीछे खींचने के लिए। हम नहीं किसी का दोष देते, फिर भी हमारा दुर्भाग्य था। हमारी बहन विधायक आशा मौर्य जी आ गई और उनको टिकट मिल गया, हमको नहीं मिला। तब भी हमको कोई गम नहीं हुआ, वो हार गई। फिर दोबारा जब हमने फिर प्रयास 22 में किया, फिर हमने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी हमको टिकट नहीं मिला। बस उसी तारीख से हम टूट गई और हमने सोचा कि हमारी किस्मत में राजयोग नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी हम भाजपा में हैं। लोग कहते हैं तुम इसमें पड़ी हो क्या, तुमको मिलता है कुछ, तो आज तक नहीं मिला, तुमको एक अच्छा पद भी नहीं मिला। लेकिन हमको इसका कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। हम भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे। मौका देना चाहिए था सरकार को एक बार भाजपा को आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि आपने पूरा जीवन समर्पण कर दिया। मैं मौका के लिए तो सब जानते हैं, कलराज मिश्र जानते हैं, राजनाथ सिंह जानते हैं, और जिले के प्रभारी जानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं, सुनील बंसल जी जानते हैं, धर्मपाल जी जानते हैं, तो सब लोग जानते हैं। हम सबसे मिल भी आई हूँ, सबसे मिलती हूँ, जाती हूँ। और स्वतंत्र देव जी भी जानते थे, जिला अध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन यही है कि हमारा दुर्भाग्य ही है जो। अच्छा, ये बताइए कि क्या आने वाले समय में आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, या किसी पद के लिए आपने कभी किसी नेता से बात की कि हमने इतना काम किया है? क्योंकि कुछ भी हो, अधिकार हो या कुछ हो, अधिकार तो मांगने से मिलता है। जी, अधिकार तो मैं मांग ही रही हूँ मैम, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे तक कैसे पहुँची, किसने पहुँचाया, ये तो ऊपर वाले। मैंने सुना कि आपने बहुत संघर्ष किया है भाजपा में और पूरा जीवन समर्पण कर दिया है, और आपके पति और आपके बेटे आपके बीच में नहीं, आज इस बात का दुख है मुझे। लेकिन वाकई में अगर आपने इतनी मेहनत की है तो आज आपको किसी अच्छे और बड़े पद पे होना चाहिए था। यही मैम जो है ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि नेताओं का कोई दोष नहीं है, हम अपना प्रयास पूरा करते रहे, आज भी करती हूँ। और जो है हम चाहती भी हूँ कि हमको, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, और मैं असरफी शाह की पोती हूँ, और अमित शाह जी अगर हमारी बात सुने और वहाँ तक अगर हमारी बात जाए या माननीय प्रधानमंत्री तक जाए, तो अगर उनकी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया है तो वो हमारी भी माँ हो गई, तभी तो हम पहुँच पाए। बड़े बड़े दिग्गज नेता आज तक मोदी जी की माँ के दर्शन नहीं कर पाए होंगे, और हमारा तो उनका सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ, और हम जाके उनसे अपनी अंदर की जो आत्मा की बातें थी उनसे बयां भी किया, और कहा भी शायद वो हमारी भाषा समझ पाई, नहीं समझ पाई, क्योंकि हम हिंदी बोलती थी, वो गुजराती बोलती थी। और बाकी पंकज भैया का नंबर है, उनसे बात भी एक बार हो चुकी है, मैसेज भी डाल देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ होते हुए भी हम बहुत पीछे हैं। तो बस यही भगवान से हमारा प्रार्थना भी है कि जितने बड़े नेता हैं हमको वहाँ तक पहुँचाए। अगर हमने समाज में कुछ किया है और सबके लिए किया है, चाहे विधायक से लेकर चेयरमैन से लेकर सांसद से लेकर, कभी हम बीजेपी से पीछे नहीं हटी, कहीं किसी के पास नहीं गई। ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया कि बीजेपी में हम हमेशा काम करते हैं, कहीं किसी और पार्टी में ज्वाइन हो जाए? ऐसा कभी नहीं, हमारा कोई ख्याल ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पार्टी के जो नेता हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे हर दुख सुख में शामिल होते हैं। हमको जो ज़रूरत पड़ती है अगर हम कहते तो, चाहे सांसद जी हमारे हों, चाहे विधायक जी रहे हों, चाहे विधायिका जी आशा मौर्य जी हों, और या चेयरमैन साहब रहे हों, सब लोग हमारी मदद किए
हैं, कभी ये नहीं कहा कि आपको ने हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो मेहनत भी हमने किया, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया है, और प्रयास आज भी करती हूँ। अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे हम, और लेकिन उसमें अब बहुत पैसा लगने लगा है, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, जिसके पति न क्या हो। पद के लिए पैसा की जरूरत होती है? नहीं, या पैसे काम की नहीं, पैसा भी बहुत चीज़ मायने रखता है। कहते हैं ना, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों चीज़ों से स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन अभी तो खैर हम स्वस्थ हैं, लेकिन अब पैसा चाहे जितना हो, लक्ष्मी चाहे जितनी हो, आदमी अगर 4 व्हीलर से चाहता है तो चाहता है कि हम जो है कल हवाई जहाज़ से चलें। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि पैसा बहुत हमारे पास है, लेकिन जो कुछ हमने आज तक किया ज़िंदगी में अपने बल से किया, अपने हुनर से किया, और जहाँ तक हम पहुँची अपने अकेले संघर्ष से और अपने काम से पहुँची भाजपा में। किसी ने हमारा, क्या योगी जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? योगी जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई। एक बार आपने बात कही कि नहीं, उनको पता हमारी है कि- बात, हम बायोडाटा उनको कई बार वहाँ तक पहुँचाए, और वो आए, एक बार हमको मिले भी, लेकिन वही है कि हमारा दुर्भाग्य समझिए, हम अब क्या बताएं। ऐसा नहीं किसी से नहीं मिले, जब हम प्रधानमंत्री जी की माता जी से मिलाई बहन, तो अब क्या बताएं कि हम कहाँ तक मैं पहुँचे। जानना चाहती हूँ कि आपका जो राजनीतिक जीवन रहा वो संघर्षमयी रहा है, तो आने वाले समय में आप अच्छा पद मिले और चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो क्या लगता है इस भाजपा में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अहम कार्य कर रही है भाजपा सरकार, तो उम्मीद है आगे कर चल के? विधायक नरेंद्र वर्मा जी के जाने के बाद भाजपा में कोई नाम लेने वाला महमूदाबाद में नहीं था। 2-3 लोग न्यू थे। रखने वाली आप हैं? बस हम ही हैं न्यू रखने वाली। भाजपा को जिंदा तो हम ही ने रखा महमूदाबाद में, खेती हमारी ही तैयार की है। चाहे किसी से पूछेंगे, जिले से लगा के प्रदेश तक सब लोग बताएंगे, लेकिन हब काट मतलब महमूदाबाद में भाजपा की न्यू रखने वाली आप हैं। उस समय की बात ये कर रहे हैं जब भाजपा का नाम ही नहीं था, नाम नहीं था। विधायक जी के जाने के बाद, हमारे नरेंद्र वर्मा भाई साहब के जाने के बाद कोई नाम लेने वाला भाजपा का नहीं रह गया था। लेकिन हम नहीं गई, उसी में हमारा शोषण हुआ, उसी में हमारे हस्बैंड, हमारा बेटा और बहुत कुछ हमने सहा चले। ये तो सब जो लिखा होता, कहते हैं ना, जो भगवान करता वही होता, वो तो भगवान ने जो किया वही हुआ हमारे साथ। हम नहीं कहते हैं जो कुछ लिखा बता था, लेकिन अब जो हमने काम किया है, संघर्ष किया है, और अब हम बहुत ज़्यादा दिन हो गए करते करते, करीबन 20-25 साल हो गए हैं, और हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम ज़मीन से लगा के, चाहे मतदाता पहचान पत्र हो, चाहे महिलाओं का विधवा पेंशन हो, बहुत काम किया पब्लिक के लिए हमने। बस यही हमको कष्ट रहा कि हम कहाँ पर पीछे हैं, और भगवान हमारा कहीं पर साथ क्यों नहीं दे रहा, और हमारी आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पास क्यों नहीं पहुँची, योगी जी के पास क्यों नहीं पहुँची। और ये वीडियो यदि बड़े नेताओं के पास जाएगा और नेता लोग देखेंगे तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही सरकार से कहेंगे कि अगर हमने कुछ किया है, हमारे बारे में अगर कुछ जानकारी हो, तो हम भी चाहते एक बार राजयोग का सुख हमको भी मिले, क्योंकि जो आदमी जिस विषय से कुछ करता है उस विषय का प्रमाण पत्र चाहता है। लगातार आप समाज सेवा के बीच में हैं और भाजपा में कार्य कर रही हैं, फिर भी कोई बड़ा पद नहीं है, और एक बार नगर पालिका में इन्हें मौका दिया गया था भाजपा का, जब भाजपा का यहाँ पर कुछ नहीं था, उस समय आपको टिकट मिला था? जी, उस समय हमको 2007 में कितनी वोट मिली थी आपको? तब उस समय वोटों का कोई वो नहीं था, जो कुछ मिली हो इतना याद भी नहीं, 2007 की बात है। लेकिन कोई भाजपा का नाम लेने वाला नहीं था यहाँ पर, भाजपा को कोई सुनने नहीं पसंद कर रहा था। तब हमको केसी नाथ त्रिपाठी जी, जिला उसके प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने दिया था, वो हमको जानते थे। तो अभी तक किस किस पद पे आप रही हैं? हम दुर्गा वाहिनी में RSS में भी रही करीबन 12 साल, जिले नगर की रही, जिले की रही, और फिर सह संयोजिका हम रही, उसमें आज भी सब लोग जानते हैं। तो इस समय आप कोई पद पे नहीं है? इस समय हमको नगर का प्रभारी और भारी बनाया गया है। अभी धर्मपाल जी हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जिम्मेदार महिला हैं आप, बहुत सारी महिलाएं, समथिंग कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी? हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं, कम से कम नहीं होंगी तो 1000-2000 रुपया महिलाएं हमेशा चलती थी, बड़े बड़े पदों पर गई हैं, और पूरी पूरी गाड़ी भर के हम ले गए हैं यहाँ से। हर एक मीटिंग में, चाहे भाजपा की हुई हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की हुई हो। स्वाति सिंह का कार्यक्रम हुआ था, तभी एक बस लेकर मैं लखनऊ गई थी स्वाति सिंह के कार्यक्रम में। स्वाति सिंह जब बनी हैं, वो हमारे परिवहन मंत्री अब बन गए, उनके हस्बैंड, तो उनकी पत्नी हैं वो, उनके लिए भी। और जितने भी कार्यक्रम आज तक हुए लखनऊ में, जिले में, सब में आज भी जाती हूँ। राजनीति में आने का जो आपने बताया कि हम राजनीति में 15 साल की उम्र से आ गए थे, जी, तो 15 साल की उम्र से राजनीति में ही क्यों चुना था आपने?
मैं बहुत छोटी थी, अब हम क्या बताएं, हमारी कहानी बहुत अजीब है। बहुत छोटी थी जब हमारी शादी मैं हो गई जानना थी। चाहती हूँ कि क्योंकि महिलाओं की कहानी बड़ी संघर्षमय होती है, लेकिन आपका राजनीतिक जीवन बड़ा 9 संघर्ष साल की थी तब गांव में, हम गांव से बिलोंग करते जहां नरेंद्र वर्मा विधायक जी, हमारा गांव गोड़ैचा पड़ता है। और हमारे पिताजी बहुत पुराने ख्याल के थे और हम बहुत परिवार बड़ा था। घर वाले कहते थे कि राजनीति में आप जाइए, कदम नहीं, रखिए। घर वाले कभी नहीं कहते थे। मैं यहाँ आई तो यहाँ पर कुछ लोग थे हमारे ही परिवार के थे, उन्होंने हमको एजेंट बनाया सबसे पहले बीजेपी का। जब नरेंद्र वर्मा जी आए, जब उसके पहले विश्व हिंदू परिषद हमने ज्वाइन किया, तो कही ये महिला तेज है, तेज तर्रार थी हम पहले से, क्योंकि हम यहीं से पढ़ाई किया, शिक्षा किया और राजकीय सेंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया, फिर वहाँ सीतापुर से। कितना पढ़ी मैम आप? हम बीएड किए हूँ मैं। बीएड? हाँ, और राजनीति शास्त्र से हमने एमए भी किया है। बीएड और एमए और राजनीति, साथ साथ में पढ़ाई और साथ साथ में राजनीति, ये दोनों सफर कैसे रहे? मैं सफ़र हमारा बहुत संघर्ष में रहा। साथ में घर गृहस्थी, एक गृहिणी भी थी, 3 बच्चे थे, उनको पालना था और बहुत तो साथ साथ में राजनीतिक जीवन और परिवार में सब आपके ऊपर वाले की कृपा थी, हम आगे बढ़ती गई। क्योंकि कोई हमारे परिवार में मायके और ससुराल में पिताजी हमारे थोड़ा प्रधान रहे, और लेकिन बाकी कोई गाँव मायके से गोड़ैचा में, और लेकिन यहाँ ससुराल में कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं था। यहाँ आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन अब ईश्वर ने जहाँ हमको भेज दिया। तो क्या लगता है कि भाजपा में ही अपना पूरा जीवन आप गुजारेंगी? भाजपा में गुजारेंगे, और हमको भी आशा भी है भाजपा से हमको कुछ मिलेगा, और जब मिलेगा तो बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। क्योंकि हमने उम्मीद है कि भाजपा में हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन हमारी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री को पता चल जाएगी, और अमित शाह जी को पता चल जाएगी, या योगी जी को पता चल जाएगी, और चलेगी भी, तो उस दिन हमको बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा। ये हमको आशा है। इस आशा के साथ हम अभी जिंदा हैं, और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि जब अगर भगवान हमने कुछ भाजपा के लिए किया है और भाजपा को हमने जिंदा रखा है, तो हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। क्योंकि सारे नेता जानते हैं हमको, चाहे आरएसएस के हों, माननीय कौशल जी भी जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं आरएसएस के, वो बहुत अच्छी तरीके से हमको जानते हैं, क्योंकि वो भी विश्व हिंदू परिषद में पहले थे। अमरीश जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और चंपत जी बहुत अच्छी तरीके से नेता जानते है आपको राजनीति में लाने वाला? हमको राजनीति में लाने वाले थे राजेंद्र गुप्ता जी, वित्त मंत्री थे सीतापुर के, वही लाए थे हमको, और कोई नहीं लाया था। अच्छा, राजनीतिक गुरु उन्होंने जो है हमको देखा था, डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ था हमारा, हाई स्कूल में मैं पढ़ती थी, उसी में उन्होंने देखा, तो हमने स्पीच दिया था कि जो है, कहा था हमने कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्ज़ाम ना आए, माँ भारती ये न कहे कि वक्त पड़ा मेरे बेटे काम ना आए। तो उन्होंने तालियां बजाई और स्वागत किया कि ये लड़की बहुत अच्छी है। तो रितंभरा की जो है भाषण बोल रही है। रितंभरा जी हमारी गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानती हूँ, और उन्हीं के पद चिन्हों पर उन्हीं की हमको जो है सबसे ज़्यादा वाणी और उन्हीं के जो है उद्बोधन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो आज हम शीला गुप्ता जी से बहुत कुछ जाने हैं, और आपने भी जाना है। तो इनका राजनीतिक जीवन और राजनीतिक जो सफ़र रहा है वो काफ़ी संघर्षमय रहा है, और पूरा जीवन इनका बीत गया है। जब 15 साल की उम्र है, तो शायद ही बचपन से ही इन्होंने अपना पूरा जीवन भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को आगे बढ़ाने में, सम्मान करने में सबसे आगे है मानी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है जो ये महिला है शीला गुप्ता जी, एक बार इन्हें भी मौका देना चाहिए और किसी बड़े पद पर, लेकिन ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि कभी ना कभी हम ज़रूर किसी बड़े पद पे होंगे जहां इन्हें सम्मान मिलेगा, और आज भी जो है ये भाजपा में ही काम कर रही हैं और लगातार संघर्ष कर रही हैं। अगली वीडियो में हम और कुछ जानने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।